हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नाउन। और यह हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नाउन होता क्या है? नाउन को हम किसी के नाम से भी जोड़ सकते हैं। जो किसी का नाम है तो वो क्या है? नाउन है। तो ठीक है। और ये नाउन वर्ड्स का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये हुआ है नोमेन वर्ड से, जो कि आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, नोमेन क्लेचर। तो ये वही नोमेन है जिसका नाम बाद में क्या पड़ गया? नाउन पड़ गया। ठीक है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्स्ट केस। तो नाउन का फर्स्ट केस कौन सा है? मैं बताऊँगा आपको पजेसिव केस या फिर जेनेटिव नाउन, जिसे हम जेनेटिव नाउन भी कहते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये पजेसिव नाउन है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन का रिप्लाई है, क्या रिप्लाई है? रिप्लाई ऑफ हुज, यानी ये किसका है, तो आप समझ लेना कि ये क्या है? पजेसिव नाउन है। उसका केस है, पजेसिव नाउन का केस है। तो पजेसिव नाउन का मतलब क्या होता है? ओनरशिप करना। यानी ओनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिकाना। यानी अगर आपकी कोई चीज़ है, जब आपकी चीज़ रहेगी तो तभी तो हम रिप्लाई करेंगे कि ये किसकी है। तो ये क्या करता है सो कि ये पजेसिव नाउन है। ठीक है। और इसको हम किस से शो करते हैं? आपको पता कैसे चलेगा कि ये पजेसिव नाउन है? तो ये एक तो ओनरशिप से पता चलता है, एक रिप्लाई से पता चलता है कि ये किसका है, और एक ऑफ और एपोस्ट्रोफियस। तो ये लटकता हुआ चिन्ह होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफियस। जैसे कि दिस इज संगीताज बैग, तो हम इसमें क्या बोलते हैं? ये किसका बैग है? तो किसका? हुज आ रहा ना, तो ये क्या है? पजेसिव नाउन है। और यहाँ पे क्या रखा? संगीताज। तो ये एपोस्ट्रोफी एस भी इसका संकेत होता है कि ये क्या है? पजेसिव नाउन है। तो आपको समझ में आ गया कि पजेसिव नाउन होता क्या है। ठीक है। तो चलते हैं इसके एक्सेप्शनल केसेस पे थोड़ा। तो क्या है? द पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पजेशन। यानी जो पजेसिव केस होता है ना, वो हमेशा डिनोट क्या नहीं करता? पजेशन डिनोट नहीं करता, यानी ओनरशिप डिनोट नहीं करता। हमेशा वो क्या कर सकता है? वो डिनोट कर सकता है ऑथरशिप को भी करता है, और रिलेशनशिप को भी करता है, ओरिजिन भी करता है, और किसी टाइप के सेंटेंस को भी कर सकता है, यानी एटसेट्रा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? प्रेमचंद स्टोरीज। तो क्या है? प्रेमचंद जी की क्या है? स्टोरीज हैं। तो ये ओनरशिप थोड़ी है, ये तो क्या है? ऑथरशिप है ना। तो प्रेमचंद की स्टोरी है, तो यहाँ पे भी क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी है। तो ये भी क्या है? एक पजेसिव केस है नाउन का। दूसरा है चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। तो ये टाइप है, यानी जो प्लेग्राउंड है वो किस टाइप का है? वो चिल्ड्रन का प्लेग्राउंड है। तो ये भी क्या हुआ है? पोजीशन शो कर रहा है। ये कर रहा है क्या शो? टाइप शो कर रहा है। और थर्ड वन पे चलते हैं। तो थर्ड वन क्या है? सीमाज मदर। जो ये क्या कर रहा है? रिलेशनशिप को शो कर रहा है, क्योंकि वो सीमा की मदर है। ठीक है। इसमें मालिकाना हक थोड़ी है, उसकी माता है वो, तो इसलिए ये रिलेशनशिप भी शो करता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना ही है कि हमेशा ओनरशिप शो नहीं करता। ये क्या करता है? ये ऑथरशिप भी शो कर सकता है, ये रिलेशनशिप भी शो कर सकता है, ये ओरिजिन भी शो कर सकता है, और ये टाइप भी शो कर सकता है, और एटसेट्रा भी हो सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट केस है, आपको मैं बता देता हूँ यूज़ कैसे करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का। आपने देखा होगा कई बार सिंगल में आता है एपोस्ट्रोफी एस, और एक बार आता है एस के साथ। तो मैं बताऊंगा आपको कि सिंगल में कैसे आएगा और एस के साथ एपोस्ट्रोफी एस कैसे आता है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? यूज एपोस्ट्रोफी एस विदाउट एस और नॉट, जो इसके साथ ऐसा लगता है, इन केस ऑफ हिसिंग साउंड। यानी जब सिंगल एस लगेगा ना, तो किस पे लगेगा? ये एपोस्ट्रोफी एस, जिसमें लास्ट में हिसिंग साउंड आती है। हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है? जिसके लास्ट में ई एस, एस, सी ई, एस एच, ए एस नामक क्या आते हैं? वर्ड आते हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में। जैसे आपको हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है? जैसे सांप नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? हिसिंग साउंड। ठीक है। तो जो भी हिसिंग साउंड आपको लगता है कि ये इसके पीछे हिसिंग साउंड आ रहा, तो आपको क्या करना है? उस पर एस नहीं लगाना, उस पर क्या करना है? सिंपल एपोस्ट्रोफियस लगा देना है। और ये बहुत बार क्या है? हमारे पेपर में पूछा जाता है, और इसमें लोग गलतियां करते हैं आज भी। ठीक है। तो मैं आपको क्या बता देता हूँ? एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो ये कहता है द गर्ल्स हॉस्टल। तो गर्ल्स गर्ल्स आ रहा ना, हिसिंग साउंड आ रहा, तो इसके सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस है, एस नहीं है।
तो ठीक है, जैसे फॉर गॉडनेस सेक, तो गॉडनेस हो रहा ना, क्या आ रहा, हिसिंग साउंड आ रही, तो इसमें क्या लगेगा, सिंगल एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा इसके साथ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ये केस। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट केस है व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स द पोजेशन साइन इज अटैच्ड ओनली द लास्ट वर्ड। यानी जब भी क्या आएंगे, नाउन आएगा या टाइटल होगा, वो सेवरल वर्ड्स के साथ आएंगे। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स के साथ आएंगे, तो हम पोजेशन साइन यानी एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे, हम जो सेंटेंस के लास्ट में होगा ना वर्ड नाउन, तो हम उस पर ही एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, हम पहले वाले पे नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है, रूल है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे क्या है ये हमारा सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर भी क्या है, नाउन है, और नरेंद्र मोदी जी भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे ना आके यहाँ पे क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा, इसलिए ये सही है। अगर ये यहाँ पे ऐसे आता ना, द प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी स्पीच, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है। तो आपको देखना है कि लास्ट में जो लास्ट नाउन रहेगा उस पर ही क्या आएगा, हमारा एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, जो कि हमारा पोजेशन शो करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड केस, यानी जो केस है वो किसके है, उत्तराखंड के एक मिनिस्टर का है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मिनिस्टर भी क्या है, नाउन है, उत्तराखंड भी क्या है, एक नाउन है, एक स्टेट है ना, तो ये भी तो नाउन हुआ। तो हम मिनिस्टर को छोड़ के हम उत्तराखंड पे क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में है, किसके, सेंटेंस के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट केस बता देता हूँ जो कि बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। जैसे सन इन लॉ होता है और सन इन लॉ होता है, तो इसमें एक पोजेशन केस होता है और एक प्लूरल केस होता है। तो आप इस पर कन्फ्यूजन मत हो जाना। तो अगर आपको प्लूरल केस करना है तो कैसे होगा, सन्स इन लॉ, सन्स के आगे, सन्स के पीछे लगाया जाता है एस, ना कि लॉज के। ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉ तो जो ससुराल होगा वो तो एक ही होगा ना, सन्स तो बहुत हो सकते हैं उसके, यानी ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ससुराल बहुत सारे हो गए और लड़का एक ही है, उसकी 5-5 शादी हो रखी, ऐसा नहीं हो सकता ना लॉजिकली। तो ऐसा होगा कि सन्स इन लॉ, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लॉ तो एक ही होगा, सन्स अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए इसका प्लूरल है। ठीक है, अब सेकंड है, इसमें पोजेशन शो करना है, तो पोजेशन कैसे होगा, सो सन इन लॉस। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इसमें लास्ट में आएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरल में कैसे करना है और पोजेशन में कैसे करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस पे चलते हैं। व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना किसी को। ठीक है, बयां करना किसी को चीज़ को। द पजेसिव साइन इज पुट टू द लास्ट लेटर, यानी अगर कोई दो नाउन क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जो पजेशन साइन है यानी एपोस्ट्रोफियस है, वो क्या आएगा, लास्ट वर्ड के लेटर पे आएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले पे। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता। तो एग्जांपल है, दिस इज़ विराट द क्रिकेटर्स हाउस, यानी विराट भी क्या है, नाउन है, और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो विराट है वो क्या है, क्रिकेटर्स है। तो क्रिकेटर भी क्या है, एक नाउन है। तो हम विराट को छोड़ के एपोस्ट्रोफी एस किस पे लगाएंगे, क्रिकेटर्स पे लगाएंगे, क्योंकि ये लास्ट में है और ये रूल के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन है, दिस इज़ द टैगोर द पोएट्स हाउस, यानी जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यह उनका हाउस है जो कि एक पोएट हैं। तो जो टैगोर है, टैगोर जी हैं, वो क्या किससे रिलेटेड है, कविता से रिलेटेड है। तो ये इसको अपोजिशन कर रहा है यानी डिस्क्राइब कर रहा है। तो टैगोर जी पे ना लग के एपोस्ट्रोफी एस पोएट्स पे लगेगा। क्यों, क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग है कि जो बाद में आएगा नाउन उस पर क्या लिखेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन क्या है, डोंट यूज टू कंजिक्यूटिव पोजेशन केस विद एपोस्ट्रोफी, यानी अगर लगातार कोई एपोस्ट्रोफी एस लगाए दो नाउन्स पे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, लगातार नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ कैसे। तो एग्जाम्पल क्या है, माई ब्रदर इन लॉज वाइफ फादर, तो ये गलत हो जाएगी क्योंकि ये कंजिक्यूटिव माने लगातार, लॉज पे भी आएगा, वाइफ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें कैसा करना है इसको सही से, तो ऐसे होगा सही, द फादर ऑफ माई ब्रदर इन लॉज हाउस। समझ गए, क्योंकि जो ऑफ होता है ना, वो भी मैंने क्या बताया आपको,
रिलेशन शो पोजेशन शो करता है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। और लॉज पे हम क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। तो आपको जहाँ पे भी नज़र आए किसी भी एरर्स में, एरर्स भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है जहाँ पे कंसेक्यूटिव हो, लगातार मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगे हो, पोजेशन शो कर रहा हो, तो वो हमेशा रॉन्ग होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना अनलाइक कीजिए। थैंक्स।